अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आतिफ। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद आतिफ। हम अपनी वीडियो का आगाज़ चकमरू से कर रहे हैं, जो कि तहसील शकरगढ़ का एक हिस्टोरिकल कस्बा है। चूँकि पाकिस्तान का आखिरी रेलवे स्टेशन इसी कस्बा में मौजूद है, हम इस रेलवे स्टेशन पर पहले ही वीडियो बना चुके हैं। आप हमारे चैनल पर वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ कि उसी वीडियो पे हमें एक सिख भाई ने कमेंट किया था कि इसका नाम चकमरू क्यों रखा गया। उसने हमें बताया कि जब पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा नहीं हुआ था, तब अंग्रेज़ सरकार ने यहाँ पर एक ऐसे शख्स से मुलाकात की जिसका नाम अमरू सिंह था। उससे कहा गया कि आप हमें ये ज़मीन का टुकड़ा दें, हम यहाँ पर रेलवे स्टेशन बनाना चाहते हैं। तो उस अमरू सिंह ने कहा कि अगर आप उस रेलवे स्टेशन को मेरा नाम देते हैं तो मैं आपको ज़मीन का ये टुकड़ा दूँगा। तो फिर अंग्रेज़ सरकार मान गई और तब से ही ये सिलसिला चल रहा है। चकमरू मेन अमरू सिंह के नाम से ही ये सिलसिला है, चकमरू। लेकिन आज का हमारा जो व्लॉग है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हम आपको इस व्लॉग में पाकिस्तान का आखिरी गांव दिखाने वाले हैं जिसका मौजूदा नाम सकमाल है, जो किसी वक्त में सकमाल लोंडी के नाम से जाना जाता था। लेकिन बंटवारे के बाद पाकिस्तान में सकमाल और लोंडी इंडिया की तरफ चला गया। सबसे पहले आपको सकमाल की उस कातल बहीं पर ले जाऊंगा, फिर उसके बाद सकमाल का बॉर्डर दिखाऊंगा, फिर उसके बाद सकमाल जो गांव है उसका विज़िट कराऊंगा, और फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगा वो वाली चारपाई, कहा जाता है जिस पे 10,000 लोग भी बैठ जाएं तो वो इतनी मजबूत है कि वो टूट नहीं सकती। तो खूबसूरत रास्तों से होते हुए आखिरकार हम पहुंच गए हैं सकमाल के बिल्कुल करीब। और इस टाइम मैं सकमाल से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो तख्ती लगी हुई है जिस पर लिखा हुआ है सकमाल शरीफ सिर्फ 2 किलोमीटर यहाँ से दूर है। तो गाइस, एक शानदार पॉइंट जो हमारा वेट कर रहा है, तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं सकमाल की तरफ और देखते हैं चलकर। मेरी सबसे पहले नज़र वो सकमाल की नाला बहीं पे पड़ी है जिसे कातल बहीं के नाम से जाना जाता है। हम इसे और करीब से चलकर देखते हैं। हम इस टाइम पहुंच चुके हैं कातल बहीं के बिल्कुल एक छोटे से पुल, बल्कि मैं तो इसे पुल ही कहूँगा, उसके ऊपर स्टैंड है। मेरे इस तरफ पाकिस्तान की तरफ बहता हुआ पानी और इस तरफ इंडिया की तरफ से आता हुआ पानी। और मेरे जहन में ये बार बार सवाल उठ रहा है कि आखिर इस सकमाल वाली बहीं को कातल बहीं क्यों कहा जाता है। आपके सामने सब हकाइक हैं। यहाँ ना तो बहुत ज़्यादा पानी है और ना इसकी इतनी ज़्यादा गहराई है कि इसे कातल बहीं कहा जाए। हम इस टाइम सबसे डेंजर जोन की तरफ बढ़ रहे हैं और नीचे जाकर मज़ीद इसको जांचते हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस टाइम बिल्कुल मैं इसके डेंजर जोन में खड़ा हूँ, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा नहीं है, तो फिर ये कातिल कैसे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें अपनी इस वीडियो को यहाँ पर ही रोक कर उस लम्हे का इंतज़ार करना होगा जब इस नाला बहीं में ठाठे मारता हुआ एक पागल सांड की तरह इस छोटे से बल्कि छोटी सी पुली के ऊपर से बेरहम लहरों के साथ गुजरता हुआ और हर साल एक इंसान की जान को अपनी लपेट में ले लेता है। और बल्कि मैं यह कहूँगा कि हर साल एक इंसान की जान से अपनी प्यास बुझाता है। इतने खूबसूरत इलाके को एक छोटी सी पुली के सहारे जोड़ना नाइंसाफ़ी है। लेकिन हम सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे, बल्कि जैसे हमने देखा कि इन लोगों के लिए सिर्फ छोटी सी पुली, बल्कि वो भी इतनी नीचे है कि हम लोगों की बातों पर अब यकीन करने लगे हैं। बहरहाल हम इस जालिम पानी का इंतज़ार करने के लिए अपनी वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं और यहाँ से ही हम दोबारा अपनी वीडियो का आगाज़ करेंगे ताकि आपको मुकम्मल हक़ाइक़ से आगाह कर सकें। और आखिरकार 1 मंथ इंतज़ार के बाद हम अपनी आँखों से वो हक़ाइक़ देख रहे हैं जो हमें लोगों ने बताए थे। और लास्ट टाइम 9वीं क्लास की एक बच्ची आँखों में मुस्तकबिल के बड़े बड़े ख्वाब सजाए,
پیپر دے کر اپنے باپ کے ساتھ اس ظالم اور قاتل پانی کو کراس کر رہی تھی، اور شاید باپ کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑا ہوگا اور ساتھ ساتھ کہہ رہی ہوگی، پاپا مجھے پانی سے ڈر لگ رہا ہے، پاپا مجھے پانی سے ڈر لگ رہا ہے، میں گر نہ جاؤں۔ اور باپ جو بیٹیوں کے سر کا سایہ اور محافظ ہوتا ہے کہہ رہا ہوگا، بیٹی تیرا باپ ہے نہ تیرے ساتھ، تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا میری پیاری لاڈلی بیٹی، میں اپنی جان پر کھیل کر بھی تمہاری جان کی حفاظت کروں گا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا۔ لیکن اسی لمحے لڑکی کا پاؤں بے لگام پانی کی تیز لہروں کی وجہ سے پھسل جاتا ہے، اور لڑکی کا باپ اپنی لڑکی کا ہاتھ پکڑتا ہے، لیکن لڑکی کا ہاتھ باپ کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، اور لڑکی پانی میں بہتی چلی جاتی ہے، بہتی چلی جاتی ہے۔ اور پھر وہ لمحہ جب جان سے پیاری بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے پانی میں کود جاتا ہے، لیکن اتنا بے بس باپ اپنی جان پر کھیل کر پانی میں چھلانگ لگاتا ہے، اور اتنا بے بس کہ اپنی لاڈلی کو اس پانی سے نہ بچا سکا۔ اور آج بھی شاید وہ بیٹی کہہ رہی ہوگی، پاپا میری جان کے بدلے اب اور جانے اس قاتل بھائی کی نظر نہیں ہوں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے اور ووٹ مانگنے والے میری اس قربانی کی لاج رکھ لیں گے۔ شاید وہ بیٹی آج بھی کسی مسیحا کے انتظار میں ہے جو اس کے اس قربانی کو رائے گاہ ہونے سے بچائے گا، اور نہ صرف اس بیٹی کو بلکہ ہمیں بھی انتظار ہوگا اس مسیحا کا جو یہاں پہ پل تعمیر کروائے گا۔ اور یہاں پر ہم نے ایک انسانی چین بنا رکھی ہے لوگوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے، اور ایوان اعلیٰ سے گزارش ہے کہ ان لوگوں کے لیے ایک پل تعمیر کیا جائے۔ یہ لوگ بھی پاکستانی ہیں اور آپ کے بہن بھائی ہیں، بہت مشکل صورتحال سے دوچار ہو جاتے ہیں، یہ لوگ آئے دن اسی طرح کی صورتحال کا سامنا کرتے ہیں۔ خدارہ ان کے لیے فی الفور ایک پل تعمیر کیا جائے تاکہ ہم آپ کے بنائے ہوئے اس پل پر دوبارہ آ سکیں اور ویڈیو بنا سکیں اور لوگوں کو دکھا سکیں کہ پاکستانی اپنے لوگوں کے لیے کس قدر ہمدردی رکھتے ہیں اور کس قدر ان کے دلوں میں ان لوگوں کے لیے پیار ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ ہماری آواز ضرور سنیں گے۔ یہاں پہ گاؤں کے کچھ نوجوان ہیں جو دونوں سائڈوں پہ سٹینڈ ہیں، جو بھی لوگ آتے ہیں انہیں یہ پانی کو کراس کرواتے ہیں تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، ہم نے 1 منتھ انتظار کیا، ویڈیو کو سٹاپ رکھا اور آپ کو مکمل حقائق دکھائے۔ اب ہم چلتے ہیں یہاں سے سکمال کی طرف اور آپ کو وزٹ کرواتے ہیں۔ یہاں پہ میں ابھی روڈ پہ ہی موجود ہوں اور آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ 1 کلومیٹر کی دوری پہ بالکل بارڈر میرے سامنے ہے، اور یہاں پہ ابھی بھی لائٹس آن ہیں اتنی دن کی روشنی میں، اور میں حیران ہوں کہ یہ سب ڈر کی وجہ سے آن ہیں یا پھر دن کو بھی ان کو کم نظر آتا ہے، بٹ جو بھی ہے اب ہم گاؤں کی طرف بڑھ رہے ہیں یہاں سے، اور چل کے سکمال گاؤں کا نظارہ کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں سکمال کی طرف۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائن بورڈ جس پہ لکھا ہوا ہے سکمال، اور اب ہم انٹر ہو چکے ہیں سکمال ولیج میں، اور یہاں پہ جیسے ہی میں نے انٹری ماری تو میرے سامنے کافی زیادہ مویشی جو ان لوگوں کے ہیں وہ نظر آئے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کافی زیادہ لوگوں کے جانور ہیں، اور لوگوں کا زیادہ تر جو گزر بسر ہے وہ جانوروں اور جو ان کے کھیت وغیرہ ہے ان پہ ہوتا ہے۔ تو بہت خوبصورت منظر اس ٹائم میرے سامنے ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ یہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے، یہاں پر فائرنگ ہوتی رہتی ہے، لیکن یہاں کے زندہ دل لوگ ہیں، اور ان لوگوں اور پاکستان کی محافظ دنیا کی سب سے بہترین فوج کے جان باز ہمہ وقت اپنے وطن کا دفاع کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اسی گاؤں کے ہمارے بہت ہی پیارے دوست لیفٹ سائڈ پہ ہیں عادل،
تو अस्सलाम वालेकुम। और मेरी राइट साइड पे हैं फैसल, अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम बॉर्डर से सिर्फ ½ किलोमीटर की दूरी पे हैं। और अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं वो मेरे सामने इंडियन आर्मी का टावर है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं इस टाइम हम कितने करीब हैं इस बॉर्डर के। यहाँ से आपको मज़ीद दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं अपने कैमरा को जूम करूँ ताकि आपको करीब से उस टावर को दिखा सकूँ। आप देख सकते हैं इंडियन जो टावर है वो बिल्कुल मेरे पास, और ½ किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस पे हम स्टैंड हैं इस टाइम। बॉर्डर के फर्स्ट टाइम इतने करीब से खूबसूरत मनाज़र आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। हम ज़रा मज़ीद इंडियन बॉर्डर के करीब चलते हैं और देखते हैं, इसको मज़ीद परखते हैं। ओह वाह, आप मेरी खुशी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस टाइम हम तकरीबन 100 से 200 मीटर की दूरी पे यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ से आप देखें बॉर्डर का शानदार व्यू। ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है, इस पार पाकिस्तान और पानी के उस पार इंडिया का इलाका है। और ये जो जानवर अभी आपको नज़र आ रहे थे, घास वगैरह जब ये जानवर यहाँ से खाते हैं और फिर उसके बाद ये पानी वगैरह यहाँ से पीते हैं, तो ये पाकिस्तानी जानवर हैं। और जैसे इंडियन फ़ौज हमारे कबूतरों पर नज़र रखती है, इसी तरह जानवरों पर भी नज़र रखती है कि कोई जानवर जासूस वगैरह तो नहीं। और सोचें, परिंदों और जानवरों का इतना डर है तो हमारी पाक फ़ौज का कितना डर होगा। और इंडियन फ़ौज का बाड़ लगाना शायद इसी बात का सबूत है। और डर और खौफ वाज़ेह आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम निकलते हैं, मज़ीद आगे बढ़ते हैं और आपको और करीब जाकर बॉर्डर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं यहाँ से और आपको मज़ीद दिखाते हैं। और कुछ शानदार और जानदार मनाज़र आपको देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस टाइम जो मैं आपको वीडियो में पानी के मनाज़र दिखा रहा था, बिल्कुल उसके ऊपर मैं खड़ा हूँ। और एक ऊपर पहाड़ी पे चढ़कर सीना तान कर ज़रा खड़ा होते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। और मैं इस टाइम बिल्कुल एक हाई चोटी पे स्टैंड हूँ और मेरे सामने इंडिया का टावर है और वो मुझे देख रहे हैं। इसकी वजह शायद मैं मुसलमान हूँ और पाकिस्तानी हूँ, और साथ बेहतरीन फ़ौज मेरे दिमाग में है। शायद यही वजह है कि मुझे किसी भी किस्म का ज़रा डर और खौफ नहीं आ रहा है। और यही हाल मेरा ख्याल है जो गाँव वाले लोग हैं उनका भी यही है कि वो भी कोई डर खौफ नहीं है उनको किसी भी किस्म का। हमने आपको बहुत करीब से पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर दिखाया और अब हम यहाँ से गांव की तरफ चलेंगे। और इस टाइम मेरे साथ हैं आदिल, तो आदिल हमें अपने गांव का विज़िट करवाएंगे। तो चलते हैं और चल के देखते हैं इनका गांव किस तरह का है, कितना शानदार है। तो चलते हैं। और अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो वो जो सामने कब्रिस्तान है, उसके साथ बिल्कुल वो जो दरख्त है, यहाँ से अगर उस पार अगर कैमरा मैन दिखा सके आपको, ये जो दरख्त नज़र आ रहे हैं आपको, इसके साथ ही बिल्कुल इंडिया की सरहद शुरू होती है। और कब्रिस्तान यहाँ का जो है वो काफ़ी हाइट पे है। और अभी हम गांव की तरफ चलते हैं और देखते हैं चलकर कि सकमाल गांव कैसा है, किस तरह का है। चलते हैं। देखें
اور جیسے ہی ہم گاؤں کی بیک سائڈ سے داخل ہوتے ہیں تو ایک خوبصورت مسجد جو کہ کافی ہائٹ پہ ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس مسجد کے ہاتھا میں چل کر آپ کو بارڈر کا ویو دکھاتے ہیں. اور آپ میرے ہاتھ کی ڈائریکشن کو اگر فالو کریں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس گاؤں کے بے خوف لوگ اللہ کی مسجد کو کیسے آباد کرتے ہیں. دشمن کے سامنے ہے اور سر سجدے میں جان دی ہوئی اس کی تھی، جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہو. بہت خوبصورت یہ ولیج ہے. آپ یہاں پہ آئیں اور آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں. اور ابھی ہم یہاں سے مزید آگے بڑھیں گے گاؤں کی طرف اور وزٹ کرتے ہیں. اور یہاں سے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ انڈین آرمی سول آبادی کو ٹارگٹ کرتی ہے. اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لاسٹ ٹائم یہاں پہ بم پھینکا گیا تھا اور دروازے پر اس کے نشان واضح ہیں. اور انڈین فوج جو ہے وہ ہمیشہ ہی پرامن رہنے والے جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں ان کو نشانہ بناتی ہے تاکہ یہ لوگ ڈر کر بھاگ جائیں. اور شاید انڈین فوج کی یہ خواہش ہمیشہ خواہش ہی رہے گی کہ یہ لوگ ڈر کر بھاگ جائیں گے، قیامت تک ایسا نہیں ہوگا. اور آخر میں ہم آپ کو وہ چارپائی دکھاتے ہیں جس چارپائی پر 10,000 لوگ بیٹھ جائیں تو وہ ٹوٹ نہیں سکتی. کافی بڑی چارپائی ہے یہ ہے. اور آپ دیکھیں اس کو ٹائروں کو کاٹ کر بڑی مہارت سے بنایا گیا ہے اور یہ کافی بڑی ہے. تو ہو سکتا ہے بھی ایسا ممکن ہو. ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہماری ویڈیو کو بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کمنٹ ضرور کیجئے گا ہمیں، تاکہ آپ بتائیں ہمیں کہ یہ ہماری اسپیشل ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاک فوج پائیں.